पिछले काफ़ी दिनों से इजराइल पैलेस्टाइन वॉर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बना हुआ है। दबी आवाज़ में ही सही, लेकिन दुनिया इस वॉर को लेकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। तो क्या यह पोलराइजेशन दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जाएगा? देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो पहले यह समझते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसने इजराइल और पैलेस्टाइन को वॉर की सिचुएशन में ला दिया। 10 मई 2021 सोमवार की बात है। इजराइल पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद जाने के रास्ते पर बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस और पैलेस्टाइन नागरिकों के बीच घर्षण शुरू हुआ। बात यहाँ तक बिगड़ी कि इजराइल पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद के अंदर जाके टीयर गैस और रबर बुलेट फायर किए। बस फिर क्या था? इस इंसिडेंट को देखते हुए पैलेस्टाइन के विद्रोही संगठन हमास ने इजराइल सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर शाम 6 बजे तक पुलिस को अल अक्सा मस्जिद से नहीं हटाया गया तो इजराइल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जबकि हमास और इजराइल दोनों को पता था कि इजराइल इस अल्टीमेटम को बिल्कुल अहमियत नहीं देगा। और शाम 6 बजे अल्टीमेटम ख़त्म होते ही हमास ने इजराइल पे रॉकेट फायर करना शुरू किया, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने ज़्यादातर रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। आयरन डोम एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह काम करता है। जब भी दूसरी साइड से रॉकेट फायर किया जाता है तो आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हो जाती है। वो अपने रडार सिस्टम से उसको टारगेट करती है और एंटी मिसाइल फायर करती है, जो दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। यह सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और इसका सक्सेस रेशियो 90% से भी ज़्यादा है। लेकिन हर सिस्टम की कुछ लिमिटेशन होती है। वैसे ही आयरन डोम की भी कुछ लिमिटेशंस है। वो है उसका सैचुरेशन पॉइंट। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा रॉकेट एक साथ फायर किए जाएंगे तो कुछ रॉकेट इस आयरन डोम में होल करके अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो इस बार हमास ने इसी को फॉलो करते हुए पहली ही मिनट में 137 रॉकेट फायर किए ताकि वो सैचुरेशन पॉइंट जान सके। 2014 में जब इजराइल और हमास के बीच वॉर हुआ था, जो 50 दिन तक चला था, उस वक्त उसने 50 दिन में 4000 रॉकेट फायर किए थे। लेकिन इस बार हमास ने पहले 2 दिन में ही 2000 रॉकेट फायर किए। 2014 में 50 दिन में 7 सिटीजन की मौत हुई थी, जबकि इस बार 2 दिन में 6 सिटीजन की मौत हुई, जिसमें एक भारतीय नर्स भी शामिल है। यह वॉर किस डायरेक्शन में जाएगा उसका पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि हमास पिछली बार से ज़्यादा तैयारी के साथ आया है। इजराइल ने भी रिटेलिएट करते हुए एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास के कमांडर के सहित 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। यह युद्ध एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर वाले देश इजराइल और एक रिबेल मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन हमास के बीच में है। वर्ल्ड के अलग अलग देशों की इस वॉर को लेके अलग अलग राय है। कुछ देश इजराइल के सपोर्ट में नजर आते हैं तो कुछ पैलेस्टाइन के समर्थन में। कुछ देशों ने किसी का भी पक्ष न लेते हुए न्यूट्रल रहना पसंद किया। अमेरिका ने इस युद्ध में दोनों पक्ष को शांति रखने की अपील की, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए हमला करने का हक है। यूरोपियन यूनियन ने इस मामले में पैलेस्टाइन की साइड से होने वाले रॉकेट हमले को गलत बताया और शांति रखने की अपील की, जबकि दूसरी तरफ अरब लीग ने इस युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। टर्की ने भी इजराइल का विरोध करते हुए पैलेस्टाइन को समर्थन देने की बात कही। ईरान, पाकिस्तान ने भी इजराइल के खिलाफ जाके पैलेस्टाइन का सपोर्ट किया। लेकिन भारत हमेशा ऐसे मामलों से खुद को दूरी रखता है। भारत ने किसी का भी पक्ष न लेते हुए शांति की अपील की और हिंसा का विरोध किया। तो इस तरह दुनिया के बड़े बड़े देशों की इस युद्ध को लेके अलग अलग राय है, और जल्द ही अगर ये युद्ध का अंत नहीं हुआ तो यह विभाजन की खाई और गहरी होती जाएगी, जो दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर तक ले जा सकती है।